मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय संकट में इस समय शौर्य एकता की हमारी सबसे बड़ी पूंजी रही। माहौल को जवानों के कारण भारत ने पाकिस्तान के हौसले पस्त किए। दुनिया ने पाकिस्तान व आकांक्षाओं बेशर्मी भरे उनके चेहरे को देखा। आतंकवादियों के जनाजे और वहां के नेता के अधिकारी भी शामिल हुए। पाकिस्तान विफल राष्ट्र है और 70 से 75 वर्षों में उसने केवल आतंकवाद के बीज बोए। पाकिस्तान ने अपनी विफलता की कहानी ही दुनिया को बताई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में कि 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हमारे साथ जो 2020 में आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया था, डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश के अलग अलग भागों में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो हमारे पास अब तक 57 एमओयू हमारे साथ यहां पर हो चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस सेक्टर के ही होने जा रहे हैं। लगभग 60,000 नौजवानों को जिसके माध्यम से हम लोग नौकरी उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को आज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारियों को, डीआरडीओ को, पीटीसी को, एलएनटी को और उन सभी इकाइयों को, गोदरेज को, बीटीएल को। ये सभी इकाइयां ऐसी हैं जो यहां पर स्थानीय स्तर के नौजवानों को ही ट्रेंड करके उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। ब्रह्मोस ने एकेटीयू में एग्जाम कंडक्ट करवाई, उत्तर प्रदेश के ढेर सारे नौजवान उसके साथ जुड़े, आज उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया। पीटीसी ने भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, मैं देख रहा था जब मैं वहां पीटीसी के उद्घाटन कार्यक्रम में उनके एक यूनिट के उद्घाटन और एक यूनिट के शिलान्यास के कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करने के दिशा में जब हम आगे बढ़े तो वहां पे वे सब युवा जुड़े हुए थे, ऊर्जावान युवा थे। उनके मन में एक उत्साह है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वे इस बात को लेकर के खुश हैं कि उन्हें अपने ही प्रदेश में, अपने ही जनपद में, अपने क्षेत्र में नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए, राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में। ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए, 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है।
और डिफेंस एक्सपो के आयोजन के साथ उस समय उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।